आजकल के ये जो एक मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हम कैसे अपनी पाकिस्तानी जो कौम है उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ सोच सकते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, कैसे तरक्की कर सकता है? सर इफ्तिखार के लिए अच्छे से क्लैप कर दें। सर इफ्तिखार, अल्लाह ऑलमाइटी मेड मी अ थिंकर। मुझे अपने स्कूल का पहला दिन याद है। अल्लाह ने मुझे ऐसी मेमोरी दी है। मैं 11 साल की उम्र से लेके आज तक जितने मेरे, आज मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ, मुझे पूरे सारी तकरीबन चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे पता है कि कैसे हुआ। मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मैं कई सालों से सुन रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ गई, जमहूरियत आ गई, तो पाकिस्तानी कौम प्रोग्रेस कर जाएगी। नो डाउट, इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। फिर मैंने ये सुना कि अगर हमारी अदलिया आज़ाद हो जाएगी तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। नो डाउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने ये सुना कि मीडिया आज़ाद हो जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। नो डाउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। अदलिया का आज़ाद होना, मीडिया का आज़ाद होना और जमहूरियत का होना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जिसे लोग मिस कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूं कि जजेस कहां से बनते हैं, कहां से निकलते हैं, किस नर्सरी से निकलते हैं? जर्नलिस्ट किस नर्सरी से निकलते हैं? पॉलिटिशियन किस नर्सरी से निकलते हैं? वो कौन सी नर्सरी है जहां से सब लोग निकलते हैं? डॉक्टर कहां से निकलते हैं? इंजीनियर कहां से निकलते हैं? ऑफिसर्स कहां से निकलते हैं? ब्यूरोक्रेट्स कहां से निकलते हैं? टीचर्स कहां से निकलते हैं? वो कौन सी नर्सरी है? वो एजुकेशन सिस्टम है। वो एजुकेशन सिस्टम है। हर इंसान एजुकेशन सिस्टम से गो थ्रू होकर जाना है। अगर एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 पे चला गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और ये हमारा ये सिस्टम वैसा हो गया जिसने अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे जजेस, अच्छे एडवोकेट, अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे पॉलिटिशियंस पैदा करने शुरू कर दिए, अच्छे टीचर पैदा करने शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान ग्रो कर जाएगा। एक बात। नंबर 2, पूरी दुनिया में आप जरा एक थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करें, इन्वेस्टिगेट करने के अटेम्प्ट करें। क्या दुनिया में कोई ऐसी नेशन है जिसने एजुकेशन सिस्टम को नंबर 1 पे ले जाए बगैर या एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किए बगैर उस कौम ने तरक्की की हो? एक भी कौम पूरी दुनिया में नहीं है मेरी रिसर्च के मुताबिक। होता क्या है जब एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जब एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 पे जाता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, टीचिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उस मुआशरे में। जब रिस्पेक्ट बढ़ती है तो बेटा फिर ऐसा होता है कि टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और आपके बेस्ट पीपल, दे लव टू बी अ टीचर। जब अच्छे बेटे और अच्छी बेटियां टीचर बनेंगे तो बेटा फिर वाकई अच्छे रिजल्ट देने का बायस बनते हैं, वो कौमों को बनाने का बायस बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक टीचिंग प्रोफेशन नंबर 1 पे नहीं जाएगा, अच्छे लोग टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आएंगे, और जब तक अच्छे टीचर्स नहीं आएंगे, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। हाँ, अलोंग विद दिस बाकी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अदलिया को आज़ादी, जमहूरियत को मुसलसल ये प्रोसीजर का चलना, इस कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, आज़ाद मीडिया, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये पिलर्स हैं, इनसे मैं इनकार नहीं कर रहा। मेरा कहना ये है कि यहाँ जो लोग पहुँचते हैं, जजेस बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, वो टीचर्स बनते हैं या वो पॉलिटिशियंस बनते हैं, वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को नंबर 1 पे कर लें, पाकिस्तान नंबर 1 नेशन बन जाएगी इंशाल्लाह। इसीलिए कहते हैं टीचर दे आर द नेशन बिल्डर। अगर ये सेंटेंस हमें समझ आ गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एज ए नेशन प्रोग्रेस कर जाएगा इंशाल्लाह।